शालोम अलमसी खावरीम। आप देख रहे हैं सुफियान बीएम यूट्यूब चैनल। ये तर्जुमा यहोशुआ मिनिस्ट्री की जानिब से पेश खिदमत है। मैं हूं विक्टर जॉन। खनूक की किताब के तर्जुमे के साथ। खनूक 14 बाब पहली आयत से। नेकी के कलमात की किताब और अब्दी निगहबानों की सरजनश जो कदूस अजीम के हुक्म के मुताबिक है, उस रोया में। आयत 2। मैंने अपनी नींद में जो कुछ देखा, वो अब मैं गोश्त की जुबान और अपने मुंह की सांस के साथ कहूंगा, जो अजीम ने इंसानों को बात करने और दिल से समझने के लिए दिया है। आयत 3। जैसे उसने इंसान को हिकमत के कलमात को समझने की ताकत दी है, वैसा ही उसने मुझे भी पैदा किया और निगहबानों यानी आसमान के बच्चों की सरजनश करने की ताकत दी है। आयत 4। मैंने तुम्हारी दरख्वास्त लिख दी और मेरी रोया में इस तरह दिखाई दी कि तुम्हारी दरख्वास्त का तुम्हें अब तक जवाब नहीं मिलेगा और तुम पर हतमी फैसला सुनाया जा चुका है। तुम्हारी दरख्वास्त कबूल नहीं की जाएगी। आयत 5। और अब से अब तक तुम आसमान की तरफ नहीं जाओगे और जमीन की जंजीरों में हुक्म जारी हो चुका है कि तुम्हें दुनिया के तमाम दिनों के लिए बांध दिया जाएगा। आयत 6। और पहले तुम अपने प्यारे बेटों की तबाही देखोगे और उनमें तुम्हें कोई खुशी न होगी, बल्कि वो तुम्हारे सामने तलवार से गिर जाएंगे। आयत 7। और तुम्हारी दरख्वास्त उनके लिए भी मंजूर न होगी, न तुम्हारी अपनी दरख्वास्त, हालांकि तुम रोते और दुआएं करते हो और जो कुछ मैंने लिखा है वो सब अल्फाज कहते हो। आयत 8। और ये रोया मुझे इस तरह दिखाई गई कि देखो, रोया में बादल मुझे दावत देते हैं और एक धुंध मुझे बुलाती है और सितारों का रास्ता और आंधियां मुझे तेज करती हैं और हवा में उड़ते हुए मुझे आसमान की तरफ ले जाती हैं। आयत 9। और मैं अंदर गया यहां तक कि मैं एक दीवार के करीब पहुंचा जो ब्लूर से बनी हुई थी और आग की जबानों से घिरी हुई थी, और यह मुझे दहशत जदा करने लगी। आयत 10। और मैं आग की जबानों में दाखिल हुआ और एक बड़े घर के करीब पहुंचा जो शफाफ बलोर पत्थर से बना था और उसकी दीवारें शीशे के रंगीन फर्श की तरह थीं और उसकी बुनियाद भी बलूर की थी। आयत 11। उसकी छत सितारों और आंधियों के रास्ते की तरह थी और उनके दरमियान आतिशें केरोबीम थे और उनका आसमान पानी की तरह था। आयत 12। एक शोलानुमा आग ने दीवारों को घेर लिया था और उसके दरवाजे आग से जल रहे थे। आयत 13। और मैं उस घर में दाखिल हुआ और वो आग की तरह गर्म और बर्फ की तरह ठंडा था। वहां जिंदगी की कोई लज्जत न थी। खौफ ने मुझे घेर लिया और कपकपी ने मुझे पकड़ लिया। आयत 14। और जब मैं कपकपाया और लरज रहा था, मैं अपने मुंह के बल गिर गया। आयत 15। और मैंने एक रोया देखी और देखो, वहां एक दूसरा घर था जो पहले से ज्यादा बड़ा था और उसका पूरा दरवाजा मेरे सामने खुला था और ये आग की शोलों से बना था। आयत 16। और हर लिहाज से ये इतनी शान और शौकत और अजमत में भरा हुआ था कि मैं उसकी शान और शौकत और विसत को तुम्हें बयान नहीं कर सकता। आयत 17। और उसका फर्श आग का था और उसके ऊपर आंधियां और सितारों का रास्ता था और उसकी छत भी शोलानुमा आग की थी। आयत 18। और मैंने देखा और वहां एक बुलंद तख्त था जिसका मंजर बलूर की तरह था और उसके पहिए चमकते सूरज की तरह थे और वहां कैरोबीम की रोया थी। आयत 19। और तख्त के नीचे से आग की धारें निकली थीं कि मैं उस पर नजर नहीं डाल सकता था। आयत 20। और अजीम काबिल इज्जत उस पर बैठा था और उसके कपड़े सूरज से ज्यादा रोशन और किसी भी बर्फ से ज्यादा सफेद थे। आयत 21। कोई भी फरिश्ता उसकी अजमत और जलाल की वजह से उसके चेहरे की जानब नहीं देख सकता था और कोई भी बशर उस पर नजर नहीं डाल सकता था। आयत 22। उसके गिर्द शोलानुमा आग थी और उसके सामने एक बड़ी आग खड़ी थी और उसके इर्द गिर्द कोई भी उसके करीब नहीं जा सकता था। 10,000 गुना उसके सामने थे, फिर भी उसे किसी मशवरे की जरूरत न थी। आयत 23। और सबसे ज्यादा कदूस जो उसके करीब थे
وہ نہ رات کو چھوڑتے اور نہ ہی اس سے جدا ہوتے تھے۔ آیت 24، اور اس وقت تک میں اپنے منہ کے بل گرا ہوا تھا، کپکپاتے ہوئے، اور یہوہ نے مجھے اپنی زبان سے پکارا اور کہا، آ خنوک، اور میرے کلام کو سن۔ اور ایک قدوس میرے پاس آیا اور مجھے جگایا اور مجھے اٹھا کر دروازے کے قریب لے آیا، اور میں نے اپنا چہرہ نیچے جھکایا۔ آمین۔ بارک ہاشم۔